आज की कहानी कोई आम हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। कहानी की शुरुआत होती है जर्सी चैनल आइलैंड से। साल है 1945। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है और हर तरफ उसके निशान अब भी मौजूद हैं। इसी पुराने और सुनसान घर में हम एक महिला को देखते हैं जो अचानक चीखते हुए नींद से जाग जाती है, जैसे उसने कोई बहुत डरावना सपना देखा हो। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक सपना था। इस महिला का नाम ग्रेस स्टीवर्ट है। ग्रेस जैसे ही उठकर अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलती है, बाहर 3 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मिसेस बर्था, मिस्टर एडमंड और लिडिया, जो बोल नहीं सकती। दरअसल ये तीनों इस घर में काम करने आए हैं। ग्रेस सबसे पहले मिसेस बर्था से पूछती है क्या लिडिया घर का काम संभाल पाएगी। इस पर मिसेस बर्था पूरे भरोसे के साथ कहती है ये बहुत होशियार है और इसे घर का हर काम आता है। इसके बाद ग्रेस उन्हें घर के कुछ बेहद अजीब नियम बताती है। इस घर में 50 से भी ज्यादा दरवाजे हैं और नियम ये है कि एक दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगाए बिना दूसरा दरवाजा नहीं खोला जाएगा। दूसरा नियम, घर के सभी पर्दे हमेशा बंद रहेंगे। किसी भी कमरे में धूप नहीं आनी चाहिए। इन अजीब नियमों की वजह है ग्रेस के 2 बच्चे एन और निकोलस। दोनों एक बेहद दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें सनलाइट की एक छोटी सी किरण भी उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है। इस बीमारी का नाम फोटोसेंसिटिविटी है। इसी दौरान एन उत्सुकता से पूछती है क्या ये हमारी नई आया है। ग्रेस हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात टाल देती है। बातों बातों में ग्रेस मिसेस बर्था को एक अजीब घटना के बारे में बताती है। वो कहती है कि कुछ दिन पहले जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि इस घर के सभी नौकर बिना कुछ बताए गायब हो चुके थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वे अपनी तनख्वाह तक लेकर नहीं गए। ये बात आज भी ग्रेस को अंदर ही अंदर परेशान करती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि ग्रेस के पति वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। फिर भी ग्रेस और उसके दोनों बच्चे अब भी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद एक दिन वो जरूर लौटेंगे। रात होते ही पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। खाना खाते समय मिसेस बर्था बच्चों से बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक एन एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एन बातों बातों में एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहती है एक दिन मेरी माँ पागल हो गई थी। उसी दिन के बाद से हमने अपनी पुरानी आया को कभी नहीं देखा। ये सुनकर मिसेस बर्था चौंक जाती हैं और पूछती हैं ऐसा क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले कि एन कुछ और बता पाती, निकोलस तुरंत उसकी बात का विरोध करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी वहाँ ग्रेस आ जाती है। उसे देखते ही एन एकदम शांत हो जाती है। ग्रेस मिसेस बर्था से कहती है मेरे बच्चे अक्सर ऐसी अजीब बातें करते रहते हैं, आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन एन की बातों से साफ लगता है कि ग्रेस कोई बहुत बड़ा राज सबसे छिपा रही है। थोड़ी देर बाद ग्रेस मिसेस बर्था से बात करती है। तब मिसेस बर्था बताती हैं तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं इस घर में काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। अगले दिन ग्रेस घर के गलियारे में खड़ी होती है। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद निकोलस रो रहा है, इसलिए वो तुरंत उसके कमरे में जाती है। लेकिन निकोलस तो आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तब ग्रेस को एहसास होता है कि शायद ये आवाज एन के कमरे से आ रही है। वो बिना देर किए एन के कमरे की ओर भागती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखती है कि एन भी बिल्कुल आराम से पढ़ाई कर रही होती है। ग्रेस हैरानी से एन से पूछती है क्या तुम रो रही थी। एन कहती है मैं नहीं रो रही थी, यहाँ एक लड़का है विक्टर, वो रो रहा था। वो आगे बताती है कि विक्टर हमेशा उनसे कहता रहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही ग्रेस गुस्से में चिल्लाकर कहती है बस करो, अपनी ये मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो, यहाँ कोई नहीं है। एन जवाब देती है वो उस दरवाजे से गया है। जैसे ही ग्रेस उस दरवाजे की तरफ देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो दरवाजा खुला हुआ था, जबकि ऐसा होना नामुमकिन था क्योंकि उस दरवाजे की चाबी सिर्फ ग्रेस के पास रहती थी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने चाबी अपने नौकरों को भी दी हुई है। ग्रेस तुरंत मिसेस बर्था से पूछती है क्या तुम उस कमरे में गई थीं? लेकिन मिसेस बर्था साफ इनकार कर देती हैं। वो बताती हैं कि उस समय वो बाहर बगीचे में थीं। उसी रात एन और निकोलस अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी एन अचानक कहती है किसी ने खिड़की के पर्दे खोल दिए हैं, मुझे लगता है ये विक्टर का काम है। इतने में दोनों देखते हैं कि जैसे कोई सचमुच पर्दे खोल रहा हो। ये सब देखकर निकोलस बुरी तरह डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ग्रेस घबराकर तुरंत कमरे में पहुंचती है। निकोलस ग्रेस से कहता है एन मुझे डरा रही है। ये सुनते ही ग्रेस का गुस्सा एन पर फूट पड़ता है। उसे लगता है कि एन जानबूझकर ये सब नाटक कर रही है। अगले दिन ग्रेस नीचे हॉल में अपना काम कर रही होती है। तभी उसे ऊपर से किसी के जूतों की चलने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेस को लगता है कि शायद लिडिया ऊपर चल रही है, इसलिए वो मिसेस बर्था से उसे रोकने के लिए कहती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आवाज लिडिया की नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो आवाज और भी तेज होने लगती है। आखिरकार ग्रेस खुद ऊपर जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर खड़ी लिडिया पर पड़ती है, जो मिसेस
मिसेस बर्था के साथ बगीचे में मौजूद थी। ये देखकर ग्रेस पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो बिना एक पल गंवाए ऊपर की ओर दौड़ पड़ती है। सीढ़ियों पर उसे एन बैठी हुई मिलती है। ग्रेस उससे उस आवाज के बारे में पूछती है, लेकिन एन साफ मना कर देती है, जबकि उसे भी वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर एन सामने वाले दरवाजे की ओर इशारा करती है। ग्रेस धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस दरवाजे के अंदर जाती है। वो कमरा घर के पुराने सामान से भरा हुआ था। कमरे में रखा सारा सामान सफेद चादरों से ढका हुआ था। ग्रेस धीरे धीरे पूरे कमरे को देखने लगती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे में कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। अब ग्रेस के मन में डर घर करने लगा था। अचानक उसकी नजर सामने रखे एक शीशे पर पड़े, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे उस दरवाजे पर जाती है जिससे वो अभी अभी अंदर आई थी और जिसे उसने अपने हाथों से बंद भी किया था। लेकिन अब वो दरवाजा फिर से खुला हुआ था। ये देखकर ग्रेस के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और सभी नौकरों को बुलाकर पूरे घर की तलाशी लेने के लिए कहती है। तलाशी के दौरान एन ग्रेस को एक ड्राइंग दिखाती है। वो बताती है, ये विक्टर और उसकी फैमिली है और इनके साथ ये एक बूढ़ी लेडी भी है जो बहुत अजीब दिखती है। अब ग्रेस को यकीन होने लगा था कि इस घर में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। घर की तलाशी लेने के लिए ग्रेस अपनी गन उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वो गन हाथ में लेती है उसे एक अजीब सा एहसास होता है। इस गन से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी को बिल्कुल अलग मोड़ देने वाला है। तलाशी के दौरान ग्रेस को एक फोटो एल्बम भी मिलता है जिसमें सिर्फ मरे हुए लोगों की तस्वीरें थीं। मिसेस बर्था बताती हैं कि पहले के समय में लोग ऐसे एल्बम रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान की आत्मा उसकी तस्वीर में मौजूद रहती है। उसी रात ग्रेस कमरे के एक कोने में बैठी अपने पति के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक उसे अंदर से पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। वो गन हाथ में लेकर धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ती है जहाँ से पियानो की आवाज आ रही थी। जैसे ही ग्रेस उस कमरे का दरवाजा खोलती है, पियानो की आवाज अचानक बंद हो जाती है। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो पूरे कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, उसके सामने ही वो दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ग्रेस डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर मिसेस बर्था तुरंत वहाँ पहुँच जाती हैं। अब ग्रेस को पूरा यकीन हो चुका था कि इस घर में कोई काली शक्ति मौजूद है। इसी वजह से वो फैसला करती है कि चर्च के फादर को बुलाने के लिए खुद घर से बाहर जाएगी। लेकिन यहीं से इस कहानी का असली खेल शुरू होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर एडमंड और मिसेस बर्था को आपस में बात करते हुए देखते हैं। मिस्टर एडमंड कहते हैं, आखिर हम इस राज को कब तक छिपाते रहेंगे। इस पर मिसेस बर्था जवाब देती हैं, समय आने तक। हम देखते हैं कि मिस्टर एडमंड किसी की कब्र को पेड़ के सूखे पत्तों से ढक रहे होते हैं। इस घर में कुछ तो बहुत बड़ा राज दफन था। कहानी आगे बढ़ती है। ग्रेस चर्च जाने के लिए रास्ते में जा रही होती है, लेकिन चारों तरफ इतना घना कुहासा होता है कि उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसके सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति चार्ल्स था। चार्ल्स को देखकर ग्रेस तुरंत उसके साथ घर वापस लौट आती है। रात के खाने के समय चार्ल्स नीचे नहीं आता क्योंकि वो अब भी वर्ल्ड वॉर 2 के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। खाना खाते समय एन अचानक पूछती है, अब उन बाहर वालों का क्या होगा। बाहर वालों से उसका मतलब उन काली शक्तियों से था। लेकिन ग्रेस उसकी बात को तुरंत नकार देती है और कहती है, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी दौरान ग्रेस एन को डांट देती है। कुछ ही देर बाद एन तेज तेज सांस लेने लगती है। ग्रेस तुरंत उसे ऐसा करने से रोकती है। आखिर ग्रेस एन को तेज सांस लेने से मना क्यों करती है, ये बात भी अभी एक रहस्य थी जिसका जवाब हमें आगे चलकर मिलने वाला है। उधर रात में तीनों नौकर आपस में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं, जैसे वो किसी योजना की तैयारी कर रहे हों। अगली सुबह एन नए कपड़े पहनकर खेल रही होती है। तभी ग्रेस वहां आती है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि एन के शरीर में वही औरत है जिसे उसने ड्राइंग में देखा था। गुस्से और डर में ग्रेस उसका गला दबाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है, उसे एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एन ही थी। एन डर के मारे बुरी तरह घबरा जाती है। इस पूरे वाकये के दौरान साफ दिखाई देता है कि ग्रेस की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसी रात ग्रेस और चार्ल्स एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब ग्रेस की आंख खुलती है तो चार्ल्स वहां नहीं होता। वो भागकर घर के मुख्य दरवाजे तक जाती है, लेकिन तब तक चार्ल्स जा चुका होता है। उसी पल उसे अंदर से बच्चों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेस दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि घर के सभी पर्दे हट चुके हैं। अब तेज धूप पूरे घर में फैल चुकी थी जो उसके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। ये
देखकर ग्रेस तुरंत बच्चों को कपड़ों से ढक देती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। हालांकि ये सब मिसेस बर्था ऊपर से खड़ी होकर देख रही होती हैं। इसके बाद ग्रेस लिडिया से गुस्से में पूछती है, ये सब किसने किया? ग्रेस को लगता है कि ये सब मिसेस बर्था ने किया है और शायद लिडिया के साथ भी कुछ गलत हुआ है। ग्रेस लिडिया से पूछती है कि ये सब किसने किया, लेकिन लिडिया कुछ नहीं बता पाती क्योंकि वो बोल नहीं सकती। तभी वहाँ मिसेस बर्था आ जाती हैं और ग्रेस को रोकते हुए कहती हैं, ये सब हमने नहीं किया है और आपके बच्चों की बीमारी को भी काफी समय हो चुका है। हो सकता है अब वो ठीक हो चुके हों। बिना रोशनी में लाए ये कैसे पता चलेगा? लेकिन ग्रेस को अब भी पूरा यकीन था कि पर्दे इन्हीं तीनों नौकरों ने हटाए हैं। गुस्से में आकर वो तीनों को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देती है। घर से निकलते समय तीनों आपस में बात करते हैं। उनमें से एक कहता है, अब समय आ गया है कब्रों को सामने लाने का। उसी रात एन और निकोलस अपने पिता को ढूंढने के लिए चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस पूरे घर की तलाशी ले रही होती है। बाहर जाते हुए दोनों बच्चों की नजर 3 कब्रों पर पड़ती है। जैसे ही वो उन कब्रों को ध्यान से देखते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। यही कहानी में एक बड़ा खुलासा होता है। दरअसल उन कब्रों पर मिसेस बर्था मिल्स, मिस्टर एडमंड और लिडिया के नाम लिखे थे। यानी ग्रेस के घर के ये तीनों नौकर कई साल पहले ही मर चुके थे। उसी समय वो तीनों नौकर बच्चों के सामने आ जाते हैं। इधर घर की तलाशी के दौरान ग्रेस को भी एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें उन तीनों नौकरों की मौत के बाद की तस्वीर थी। अब ग्रेस को भी समझ आने लगा था कि इस घर में जो कुछ हो रहा है वो सामान्य नहीं है। वो तुरंत बाहर जाकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। ग्रेस गुस्से में उन तीनों नौकरों पर अपनी गन से फायर कर देती है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि आत्माएं थीं। ग्रेस तुरंत बच्चों को लेकर घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो तीनों नौकर उस दरवाजे के अंदर नहीं आ पा रहे थे। मिसेस बर्था ग्रेस को कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उधर डर के मारे एन और निकोलस ऊपर जाकर एक अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। नीचे से मिसेस बर्था जोर से कहती हैं, पर्दे हमने नहीं हटाए थे, ये उन बाहर वालों का काम था और वो बाहर वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। उसी समय ऊपर अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। वहाँ वही सफेद आंखों वाली गुड़िया दिखाई देती है। उसे देखते ही दोनों बच्चे डर के मारे जोर से चीख पड़ते हैं। बच्चों की चीख सुनकर ग्रेस तुरंत ऊपर की ओर भागती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि बाहर वाले आ चुके हैं। ग्रेस तुरंत उस कमरे के अंदर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एन किसी से बातें कर रही है। वहीं सामने एक मेज के चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए थे और अब यहीं से होता है इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। दरअसल वो लोग कोई भूत नहीं थे बल्कि जिंदा इंसान थे और दूसरी तरफ ग्रेस, एन और निकोलस ही मर चुके थे। वहीं मेज के पास बैठी बुजुर्ग औरत एक तांत्रिक थी जो उनकी आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। बातचीत के दौरान एन सच बता देती है। वो कहती है कि जब उसके पिता वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत समय तक वापस नहीं लौटे तो उसकी माँ ग्रेस पूरी तरह टूट गई। फ्रस्ट्रेशन और मानसिक सदमे में उसने पहले तकिए से अपने दोनों बच्चों का दम घोंट कर उन्हें मार दिया और उसके बाद खुद को गन से गोली मार ली। यही वजह थी कि उस दिन ग्रेस गन उठाते समय हिचकिचा रही थी और एन को तेज तेज सांस लेने से भी मना कर रही थी। जब कहानी की शुरुआत में ग्रेस चीखते हुए नींद से उठी थी तो उसे लगा था कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन सच तो ये था कि वो सब पहले ही हो चुका था। इसी वजह से घर के नौकर अचानक गायब नहीं हुए थे। ग्रेस और उसके बच्चों की मौत के बाद वो इस घर को छोड़कर चले गए थे और तभी से इस घर में ग्रेस और उसके बच्चों की आत्माएं रहने लगी थीं। ये पूरा सच मिसेस बर्था को पहले से ही पता था। रही बात ग्रेस के पति चार्ल्स की, तो वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में मारा जा चुका था, लेकिन ग्रेस और उसके बच्चे इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो मर चुके हैं। सच सामने आते ही ग्रेस गुस्से में मेज पर रखा सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। दूसरी तरफ जिंदा लोगों की नजर से देखें तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान शक्ति मेज पर रखी चीजों को अपने आप इधर उधर फेंक रही हो। ये देखकर वो परिवार बुरी तरह डर जाता है और अगली सुबह हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मिसेस बर्था ग्रेस को बताती हैं कि लिडिया बचपन से गूंगी नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसे अपनी मौत का एहसास हुआ उस दिन के बाद से उसने बोलना ही छोड़ दिया। अब ग्रेस और उसके बच्चों को भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। आखिरकार वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं और हमेशा के लिए उसी घर में एक आत्मा बनकर रहने का फैसला करते हैं। यहीं पर इस रहस्यमयी कहानी का अंत हो जाता है। ये कहानी हमें एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हम देख रहे हैं क्या वही सच है या सच कुछ और ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।